नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के प्रथम एपिसोड में हैं। दोस्तों, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दरअसल यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने मेंस जैसी परीक्षाओं को क्लियर कर आपने इंटरव्यू की औपचारिकता के लिए अपने आप को उस काबिल बनाया। और मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि इस इंटरव्यू जैसी औपचारिकता को भी कंप्लीट कर अंतिम रूप से चयनित होकर देश हित के लिए और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित होकर कार्य करें, जिससे आपका एक अलग पहचान बने। आपका हर एक डिसीजन लोक कल्याणकारी कार्य के लिए समर्पित हो। चलते हैं दोस्तों कि इस इंटरव्यू प्रोग्राम के अंतर्गत जो है, सबसे पहले जो इंटरव्यू देने वाले एस्पिरेंट के दिलो दिमाग में एक बात सामान्य तौर पे आती है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके दिमाग में या आपके माइंड सेट में बनता है कि जनरल डाउट्स, ये जनरल डाउट्स करके मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपके मन में उठेगा। और इसी प्रश्न को हम सभी लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या जो मेरे पास प्रश्न का जो सीरीज है, श्रृंखला है, क्या सच में वह श्रृंखला में से प्रश्न आपका भी है? इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका प्रश्न भी आता है? और उसी प्रश्न में अगर आता है तो सच में कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए? ठीक है, हम लोग एक एक प्रश्न पे बात करेंगे। प्रथम, अगर मेरे पास फर्स्ट आपके जो क्वेश्चंस बनते होंगे दिमाग में, ये क्वेश्चन ये बनता है कि यदि इंटरव्यू के दौरान यदि डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। इन्हीं डेटाबेस क्वेश्चन की बात हो रही है जी। यानी मान लिया जाए कि इंटरव्यू में आपसे कोई फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपके राज्य का जो है सो सेक्स रेशियो कितना है। तो आपको यदि एग्जैक्ट वो डेटा नहीं याद है, या मान लिया जाए कि आपसे इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन कि बताइए कि बजट में इन्फ्लेशन कितना टारगेटेड किया गया है। यदि मान लिया जाए कि आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, तो इस डेटाबेस क्वेश्चन पर कैसे इंटरव्यू के दौरान अप्रोच करना चाहिए, ये आपके पास जनरल क्वेश्चन आता होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि मुझे इंटरव्यू के दौरान हाइपोथेटिकल या सिचुएशनल क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया जाए कि एज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको किसी राज्य का सीएम बना दिया जाए, तो आप बताएं। या मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी जिले का डीएम बना दिया जाए, तो आप बताइए सीएम पद पर रहते हुए आप प्रथम 5 कार्यों को जिक्र करें। क्या आप प्रथम 5 कार्य क्या करना चाहेंगे? या डीएम रहते हुए प्रथम 3 काम बताएं कि आप पहले सबसे पहले 3 कार्य क्या करना चाहेंगे। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पूर्व अपेक्षा। आपको पता नहीं है क्या क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपसे ये क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिचुएशन बेस्ड पे रहता है, हाइपोथेटिकल रहता है। जैसे सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई केस स्टडी दिया जाएगा कि आप एक एसपी हैं और क्या कहते हैं, भारत में किसी जगह ऐसा आग की संभावना है, आग लग गई है, वहां पर आपको डिसीजंस लेने हैं। तो सिचुएशन देकर के भी आपसे, जिसने आपने अगर यूपीएससी में के पेपर 4 के में केस स्टडी आता है, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या बन रहा होगा कि सर मॉक इंटरव्यू कितने देने चाहिए। तो मॉक इंटरव्यू कितने देने चाहिए, मॉक इंटरव्यू का क्या कितना फायदा मिलता है, आखिर देने से किस प्रकार का, कहाँ देना चाहिए मॉक इंटरव्यू, कितना देना चाहिए इंटरव्यू। तो इस टाइप से भी आपके दिमाग में क्या होता है, क्वेश्चन बन रहा होगा। तो मॉक में आखिर प्रिपरेशन के दौरान क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो ये बनता है, फोर्थ नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं
कि बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। बैकग्राउंड सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि यदि मान लिया जाए कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर एग्जाम्पल में ले हिस्ट्री है और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्या लिया, हिस्ट्री लिया है, तो उनसे एक अपेक्षा की जाती है कि एक तो मान लिया जाए कि पहले तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ऑप्शनल है, तो उनसे क्वेश्चन सेम बनता है कि चलो भाई हिस्ट्री ले लिया आपने। अगर मान लिया जाए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर ले लिया है, तो एक जनरली क्वेश्चन बनता है कि आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, तो फिर आपने हिंदी साहित्य जैसा सब्जेक्ट ऑप्शनल क्यों लिया। ठीक है। दूसरा इस सब बैकग्राउंड सब्जेक्ट में आता है कि आप जो है तैयारी कैसे करें, इसको प्रिपरेशन करने के लिए क्या आधार बनाएं, क्या मैं ग्रेजुएशन का पूरा सब्जेक्ट पढ़ूं या ऑप्शनल का पूरा सब्जेक्ट कवर करके जाऊं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन के संबंध में आपके पास क्वेश्चन बन रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन बन रहे होंगे, जो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो सोर्स होगा, आपका जो इंफॉर्मेशन होगा, सूचना होगा, वो कितने डेप्थ तक जाके तैयारी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में यदि मान लिया जाए किसी आप खास विशेष राज्य से है, वो राज्य अगर एंशियंट इरा में बहुत चर्चा का विषय रहा, जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई किसी भी राज्य को ले लिया जाए भारत में, जो एंशियंट में, मिडावल में और अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी देखा जाए, जो आपके राज्य का कोई खास पहचान है, यानी यानी मौर्य से ले लिया जाए, तो बिहार का अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो आपसे ये जनरली क्वेश्चन बनेगा। या दूसरा यदि बर्थ पैलेस, यानी मान ली खास एक जिला से आपका क्वेश्चन है, तो जिला से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए मेरा, कितना आंतरिक रूप से कितना तह तक जाकर के मुझे तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होना चाहिए, स्रोत क्या होना चाहिए। क्या मैं ऑथेंटिकेशन के साथ मैं किसी डेटाबेस के साथ बात करूं, मेरा सोर्स जो होना चाहिए, क्या अगर मान लिया जाए कोई निर्णय न्यायपालिका में अभी लंबित है, तो क्या उस टाइप का मुझे सोर्स का उपयोग करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। तो इस टाइप से आपके पास क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखिए इन्फॉर्मेशन का, तो आप ऑथेंटिक न्यूज़पेपर का सोर्स मानेंगे या किस टाइप से आप सोर्स को फॉलो करेंगे, या न्यूज़पेपर देखेंगे या गवर्नमेंट के साइट्स को फॉलो करेंगे। इस तरह से आपके दिमाग में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर सेवन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम इसको देखें, तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कैडर प्रिपरेशन। कैडर प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ, यानी यूपीएससी के अंतर्गत यदि किसी राज्य के अंतर्गत आपका एलोकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि इनसाइडर होता है, ठीक है, इनसाइडर होता है, आउटसाइडर होता है, ठीक है, आउटसाइडर होता है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि इनसाइडर आउटसाइडर हो गया पोस्ट को लेकर के, फिर होता है कैडर होम, जो स्टेट, जो सेम मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में ही आप चाहते हैं कि प्रथम मेरा होना चाहिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए कैडर को लेकर के, तो होम कैडर जिसको कहते हैं। ठीक है। तो होम कैडर से भी आपसे क्वेश्चन बनता है, या होम के बगल से, यानी मान लीजिए जाए उस राज्य के बगल वाले राज्य में आप देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग से समझेंगे कि इसको डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि यूपीएससी से संबंधित है, तो यानी अगर ये स्टेट पीसीएस से संबंधित है, तब तो उसमें होम, ये जो कैडर प्रिपरेशन का बात आता नहीं है। ठीक है। उसमें आता है पोस्ट का, कि मेरा क्या पोस्ट होना चाहिए, उसके संबंध में भी मैं बात करूंगा। पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है जनरली इंटरव्यू एस्पायरेंट के दिमाग में। नेक्स्ट आता है कि सर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने वक्त मेरा एंट्री कैसा होना चाहिए। ठीक है। एंट्री को लेकर के बात की जाती है, एंट्री में मेरा क्या बोलूं, कैसे मुझे करना चाहिए। दूसरा एंट्री के बाद होता है क्या, कि मेरा सेटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, मुझे बैठना कैसे चाहिए। दूसरा आई कांटेक्ट कैसे करनी चाहिए मुझे, यदि मुझे इंटरव्यू जो मेंबर के द्वारा या चेयरमैन साहब के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस प्रकार से मुझे आई कांटेक्ट करनी चाहिए, जिससे सामने वाले को और ना लगे। ठीक है। और मैं भी कंफर्ट रूप से क्या करूं, मैं उनके साथ आई कांटेक्ट कर पाऊं। ठीक है। सीटिंग पोस्चर को लेकर के तो मैंने देख ही लिया कि सीटिंग पोस्चर मेरा क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके माइंड में आएगा कि क्या इंटरव्यू के दौरान अगर मैं बैठ गया हूं, तो हैंड मूवमेंट कितना जरूरी है। ठीक है। हैंड मूवमेंट जो है कितना जरूरी मेरे लिए है।
अगर मुझे देखा जाए, क्या हैंड मूवमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आराम से जो सीटिंग पोस्चर में एक जो कॉन्स्टेंट रूप से जैसा मैं बैठ गया हूँ उसी रूप से मुझे जवाब देना चाहिए, अपने सिर को हिलाना चाहिए या नहीं हिलाना चाहिए। ठीक है, इन तरह की बातें आपके दिमाग में आती है, तो इस पर भी मैं डिटेल्स बात करूंगा कि हैंड मूवमेंट कितना ज़रूरी आपके लिए है, किन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हैंड मूवमेंट करके जवाब देना चाहिए। यदि एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, आपसे कोई लोकेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और नॉर्थ और क्या कहते हैं लेफ्ट और राइट करके जो है आपको जवाब देना है, तो आप क्या उसमें हैंड मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। यदि मान लिया जाए कोई ऐसा अच्छा क्वेश्चन किया गया जहाँ पर हैंड हैंड मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्या वहाँ पर भी करना चाहिए, इस तरह से हमारी बातचीत होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, जो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर एंट्री के टाइम में जो है क्या करना चाहिए, प्रणाम बोलना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, गुड मॉर्निंग करना चाहिए, या ईटीसी कई सारी आपके दिमाग में आता है, या कई लोग ये बोलते हैं जय हिंद सर, तो जय हिंद करना चाहिए। तो क्या सही क्या है, क्या बोलना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट क्या सच में यूज करना चाहिए कि इंटरव्यू मेंबर जो बोर्ड मेंबर्स को या बोर्ड के चेयरमैन को अच्छा लगे, और इम्प्रेशन, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन का जो एक माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है कैसे करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप जानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट शॉर्ट पीरियड का कोई काम तो है नहीं, और एक दिनों में आप या एक महीना में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सदियों ये कहा जाए कि आपके विचार में, आपके मन मस्तिष्क में, आपके कृत्य में अगर वो चीज़ें कंटिन्यू एक रिदम के साथ बन जाता है, एक कैरेक्टर में आ जाता है, तब जाकर के क्या होता है कि आपका हू बहू जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा ही आपकी एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे कह सकते हैं मनसा कर्मणा वाचा, उस प्रकार से अगर आता है तब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज को कैसे ले। आखिर आपने ये भी कहा होगा, देखा होगा कई स्टूडेंट्स को या एस्पेरेंट्स को कि मैं सर कम बोलता हूँ, तो क्या मेरे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। कोई कई लोग ये भी कह, आपने सुना होगा कि मैं सर बहुत बोलता हूँ, तो क्या इंटरव्यू पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इन दोनों के मीड में मुझे कैसे रहना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कितना बेहतरीन बनाया जाए कि इंप्रेशन लगना चाहिए, या आज लाइक ऑफिसर जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोर्ड मेंबर जो होते हैं, वो बोर्ड मेंबर या चेयरमैन साहब क्या चाहते हैं, यानी क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा रहता है। ये यानी मेरा सेंस ये है, इन द सेंस मैं बात करना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को लेकर के। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को लेकर, जैसे मान लिया जाए आपसे कोई क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर का किया गया है, फैक्चुअल नेचर इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किया गया है कि आप अपने राज्य का शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर आपसे डिमांड की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि मान लिया जाए कि आप क्या कहते हैं एक मॉल को भ्रमण करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर किन किन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं। आप एज एक एसपी हैं, ठीक है, आप एज ए डीएम हैं, आप एक किसी रिवर पर डैम बनाना चाहते हैं, तो रिवर पर डैम बनाना चाहते हैं और आपको पता है कि वहाँ जो अवस्थित बगल में है, उसके कारण से डैम बनाने के कारण क्या होगा, 500 लोगों का जो आवास है उसको क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो क्या उस जगह पर डिसीजन कैसे लेना चाहिए, इस टाइप से, यानी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की अपेक्षा की जाती है। तो क्या आपका आंसर का जो प्रारूप होना चाहिए वो किस टाइप से होना चाहिए, ये भी आपसे अपेक्षा की जाती है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको प्रिपरेशन कैसे करें हम। नेक्स्ट जो बात आती है कि इंटरव्यू के दौरान सर जो आंसर जो हम देते हैं, यानी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछने के दौरान जो एक क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है, उस दोनों के बीच में कितना टाइम को हमको गैप करना चाहिए। दूसरा, यानी प्रश्न किया गया, अब प्रश्न का जवाब जो है मुझे प्रश्न खत्म होने से पहले दे देना चाहिए, या पूरे प्रश्न को सुनना चाहिए, या सुन करके हम कितने समय बाद हम अपने आंसर को रिप्लाई करें। तो ये चीज आता है
आपके माइंड में ये भी आता होगा, आपने देखा होगा इंटरव्यू के दौरान, मॉक इंटरव्यू कई सारे चैनल पे आपको मिलेंगे, उसमें देखा होगा कि इन चीज़ों की बातचीत की जाती है और आप आंसर भी देख रहे होंगे कि किन्हीं का मार्क्स जो है 100 आता है यूपीएससी में और किन्हीं का मार्क्स 200 प्लस आता है। आखिर दोनों में क्या अंतर है? भाषा को लेकर के अंतर है, या टाइम प्लेसमेंट को लेकर के अंतर होता है, या जवाब कैसे दिया जाता है, उनका वॉइस कैसा होता है, इस पर भी आपके दिमाग में प्रश्न बन रहे होंगे। तो यही पॉज इन आंसरिंग, इन्हीं टाइम को लेकर के कितने सेकंड मुझे टाइम लेना चाहिए, 20 सेकंड लेना चाहिए या 10 सेकंड लेना चाहिए या 30 सेकंड लेना चाहिए, ठीक है, इस तरह की आपके दिमाग में बात आ रही होगी। यानी प्रश्न कंप्लीट हुआ और कंप्लीट के बाद कितने सेकंड रुक करके मुझे जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट